सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के जो कि रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चंस रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है कि 101% चांस है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में मिल जाएगा। चाहे वो रेलवे जेई हो, रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे लोको पायलट का पेपर हो या टेक्निकल असिस्टेंट का कोई भी पेपर हो रेलवे में, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये रिपीट हो सकता है, चांस बहुत है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। सो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये आया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। क्वेश्चन इस तरह से भी ये पूछा गया था कि भारतीय संगीत यानी कहाँ से लिया गया, यानी किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ का है, तो वो सामवेद का है। सो याद में रख ले, साम का ही मतलब होता है संगीत। सो भारतीय संगीत जो है वो सामवेद ग्रंथ से लिया गया है, शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 18। पुराणों की टोटल संख्या है 18। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किसका है, यानी किस धर्म से वो संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये पूछा गया था। और हाल ही में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक, बस याद रख लेना है कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का है। सो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आड़े टेढ़े क्वेश्चन आए, बस इतना याद रखना है कि त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। फिर वो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है और अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हो गया, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। सो आर्य बाहर से आए थे भारत में और सर्वप्रथम पंजाब राज्य में वो बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एनटीपीसी में भी पूछा गया है और जेई के पेपर में भी आया था। और सबसे पुराने में ये आरआरबी 2001 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महापद्यनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्यनंद। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है क्योंकि यही क्वेश्चंस पेपर में मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। यही क्वेश्चन आड़ा टेढ़ा करके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था और हाल ही में प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सो चांस बहुत होते हैं कि जो पहले पूछे गए वो रिपीट होने के चांस बहुत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं कि वही पूछेगा, बस तरीका अलग अलग होता है पूछने का। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जानत्रिक। महावीर का जन्म जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी और महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की मौसी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, बस याद में ट्रिक याद में रख लेना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया स्थित है, यानी बोधगया कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आड़े टेढ़े तरीके से पूछा गया था। एक बार पूछा गया था कि बोधगया भारत के किस राज्य में स्थित है और बोधगया कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में। बोधगया जो है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो याद में रख लेना है, इसका सही जवाब हो जाएगा मठ और स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये पूछा गया था और हाल ही में अभी ये 2022 में और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जातक किसका ग्रंथ है और जातक किस धर्म से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आड़े टेढ़े क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब याद में इतना रख लेना है कि जातक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बस इतना याद रखें कि जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसका ग्रंथ है। तो अब क्वेश्चन किसी भी तरह से आए तो आसानी से आंसर दे सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। बुद्ध के गृहत्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 बार तो अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सारनाथ। याद रख ले, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो प्रवचन में भी सारनाथ ही आएगा। सो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये इसी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। 100% ये क्वेश्चन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन 100% आने के पूरे चांस है आने वाले पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है गया। गया यानी बोध गया, इसका पूरा है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया स्थित है बिहार राज्य में, भारत के बिहार राज्य में स्थित है बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये आया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है चौलंकी और सोलंकियों ने किया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट, जियो और जीने दो किसने कहा? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हुआ है कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जैन परंपरा में महावीर कौन से तीर्थकर थे और महावीर स्वामी डैश तीर्थकर थे, यानी कितवें नंबर के थे। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो सिर्फ याद में ये रख लेना है कि महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकर थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी वो 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांची में। भारत में बौद्ध स्तूप है, वो सबसे बड़ा स्तूप है सांची में, उसे बनाया था सम्राट अशोक ने। और वो सांची जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांची में स्थित स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सो इसका सही जवाब है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो वो है सांची में। ये भी क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, कई क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है कि याद में रख लेना है इस तरह से पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? क्वेश्चन आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी। उनका गुरु था चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य और उसका नाम था विष्णुगुप्त। ये भी याद रखना कि चाणक्य का दूसरा नाम एक विष्णुगुप्त भी था। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि विष्णुगुप्त कौन था, तो विष्णुगुप्त चाणक्य ही था, कौटिल्य था। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, तो ऑप्शन में मिल जाता है कि विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त ही चाणक्य है। नेक्स्ट, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आरआरबी 2003 में आया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वैशाली में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है सांची। नेक्स्ट, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता थे हेमचंद्र। राइट आंसर इज हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है, याद में रख ले अच्छे से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजाद शत्रु। निम्नलिखित में से आजाद शत्रु जो था वो मौर्य वंश का नहीं था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक यानी सम्राट अशोक और बिंदुसार ये तीनों मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? क्वेश्चन आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले। क्वेश्चन है आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? क्वेश्चन आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है और हाल ही में ये प्रश्न भी पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? आरआरबी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। लगभग 1300 यानी औसतन 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की लगभग संख्या कितनी होती है? आरआरबी 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। नेक्स्ट सवाल है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्रीनल। एंड्रीनल नामक ग्रंथि से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन। यानी इसका कार्य ये होता है कि अगर कोई असमर्थ है किसी को मदद करने में, तो एंड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उससे वो उसमें हिम्मत आ जाती है कि कोई भी संकट में किसी की मदद करने का, यानी किसी के साहस दिखाने का। सो वही मदद करता है जीवन रक्षक हार्मोन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ यानी हड्डियाँ होती है? आरआरबी 2004 का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है 8। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आरआरबी 2004 और 2006 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट सवाल, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कहाँ की होती है, यानी सबसे मजबूत हड्डी? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आरआरबी
2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की सबसे होती है स्टेपीज हड्डी, स्टेप्स हड्डी होती है जो कि कान में पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, यानी किस अंग में पाई जाती है। तो अंग है कान और उसका नाम है स्टेपीज। नेक्स्ट सवाल है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। आरआरबी 2000 में ये प्रश्न आया है। सो सही जवाब इसका हो जाएगा सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो पाई जाती है जांग में। याद रख ले, जांग की हड्डी सबसे फीमर नामक हड्डी हो सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाइरूबिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में पाइरूबिक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है। आरआरबी 2005 का ये पूछा हुआ प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस हड्डी जो है वो पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टिबिया, फीमर और फिबुला जो है पिंडली में होती है, टिबिया जो होती है टांग में और फीमर होती है जांग में, जबकि ह्यूमरस हड्डी जो होती है वो होती है भुजा में। सो याद रख ले कि ह्यूमरस हड्डी जो है वो पैर की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट सवाल है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। आरआरबी 2006 का ये प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी ह्यूमरस हड्डी जो है वो कहाँ पाई जाती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में। आरआरबी 2002 का प्रश्न है, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस नामक हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है। आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिमाग से, यानी मस्तिष्क से संबंधित है सेरेब्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संधरी होती है। मनुष्य के पैर की हड्डी जो है वो संधरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। अब यहाँ बात हो रही है अंग की। सो वो अंग है ऑप्शन नंबर बी, जांग में। सो आरआरबी 2009 का है ये। सो मानव शरीर के जांग अंग है एक जहाँ सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है, जिसे फीमर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो राइट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है चमड़ा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है। अब यहाँ बात हो रही है अंग की, यानी कौन से अंग की वो हड्डी है जो सबसे छोटी होती है। तो वो है कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी है कान, जिसे स्टेपिस हड्डी भी कहा जाता है। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। आरआरबी 2019 का ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दलवत्व कल्व जो नामक पदार्थ है वो सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट सवाल, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। आरआरबी 2004 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत। मानव जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार उगते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आरआरबी 2003 में ये प्रश्न पूछा था। सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था 2022 एनटीपीसी में। सो लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। पेट में
भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि एंजाइम ही है जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उन्हीं से भोजन पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? आरआरबी 2004 का प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हृदय। पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से यानी दिल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? आरआरबी 2014 और 15 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी वेकवेल। हेनरी वेकवेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? आरआरबी 2003 और 2008 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हीरा। इनमें से जो है हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। निम्न में से जो नाइट्रोजन है वो एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावती या कथा के लेखक कौन थे? आरआरबी 2008 में ये प्रश्न आया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी। पद्मावती कथक के लेखक थे मोहम्मद जायसी। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरित्रहीन किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चरित्रहीन किसकी रचना है? आरआरबी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शरत चंद्र चटर्जी। चरित्रहीन रचना है शरत चंद्र चटर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन थे? आरआरबी 2001 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक थे वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आरआरबी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा था। सो राइट जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो राइट जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। और ये क्वेश्चन कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय किस देश में है? सो वो देश है नेपाल, और अगर कभी राजधानी पूछी जाती है तो वो काठमांडू है। यानी एक तो सार्क आएगा तो काठमांडू आएगा, या तो फिर नेपाल। अगर देश पूछता है तो नेपाल, या यहाँ नेपाल भी हो सकता था, यानी किस देश में, तो नेपाल में भी, और वो है काठमांडू में, क्योंकि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था। सो यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर बी, ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में है। सो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? आरआरबी 2012 में ये प्रश्न आया था। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है इंद्रधनुष में? क्वेश्चन आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? सो इसका सही जवाब है वो दिखाई देगा हरा कलर का। ऑप्शन नंबर ए, हरा। आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग दैवज्ञ के द्वारा प्रकाश का रंग जो है वो निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग होते हैं सूर्य के किरणों में। नेक्स्ट सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? यानी कार्य की इकाई क्या है, ऐसा इकाई क्या है? क्वेश्चन आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का जो मात्रक है वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई
यूनिट क्या है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। से न्यूटन में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेक किसका मात्रक है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 का है। ये ऐसा यूनिट पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। यूनिट पे क्वेश्चन तो 100% पेपर में आते ही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की। पास्कल इकाई है दाब की, यानी प्रेशर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक क्या है? आरआरबी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति तीव्रता। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, यानी ऐसा इकाई क्या है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा इकाई है एम्पियर, उसकी इकाई है विद्युत मात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? आरआरबी 2011 में, और ये रिपीट भी हुआ है आरआरबी अभी 2022 के पेपर में, यानी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। सो नेक्स्ट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति का जो मात्रक है वो होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। सो द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश राशि क्या है इनमें से? आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। सदिश राशि है ऊर्जा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि क्या है? सो आरआरबी 2004 का ये प्रश्न है। सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। सदिश राशि है इसमें से वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्पवक्तता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आरआरबी 2005 का ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्किमेंडिज है उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? सो आरआरबी 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई क्या है? आरआरबी 2003 का ये प्रश्न पूछा है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्लाइज। श्यानता की इकाई होती है प्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। नेक्स्ट सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आरआरबी टेक्निकल असिस्टेंट ये के पेपर में 2005 में आया था। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? आरआरबी 2004 का पेपर में आया था। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था चित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2004 का प्रश्न है ये। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है देवदास उपन्यास के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? आरआरबी 2003 में ये प्रश्न आया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद प्रेम पचीसी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता शहर में गाई गई थी पहली बार जनगण मन, यानी हमारा राष्ट्रगान। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया गया था पहली बार? तो कोलकाता शहर में। नेक्स्ट सवाल, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आरआरबी 2004 का प्रश्न है ये। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स हिक्की ने। भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल, गोदान किसकी रचना है, यानी गोदान किसने लिखा है? सो आरआरबी 2005 में ये प्रश्न आया था, और रिपीट होने की ये प्रश्न क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। नेक्स्ट, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध था शिक्षा के क्षेत्र से। आरआरबी 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो इसी तरह से पेपर की तैयारी के लिए वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं लाता हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि पिछले पेपर में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन आगे भी अलग तरीके से पूछे जाएंगे और वही क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।